अच्छा, अगर हम तयन करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आई है या नहीं आई है, तो जाहिर है हमें माजी के साथ मुआवजा करना चाहिए। और माजी में आपको पता है क्या होता था, लेक्चर ही मिलते थे ज़्यादातर, डू मोर, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे, तुम्हारे पुर्जे बंद कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जहाँ तक बाइडन इंतज़ामिया के दौर की बात थी, तो वहाँ पे तो तकरीबन एक मुकम्मल तरके ताल्लुकात था, मतलब बात ही नहीं हो रही थी। और ये एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, जाहिर थी कि अमेरिका का अब मुकम्मल रुझान भारत की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी नहीं है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया बदल गई है, लेकिन कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपको शायद याद हो कि तकरीबन 13 मई को पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी करने के बाद ट्रंप साहब ये एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं आप दोनों के साथ काम करना चाह रहा हूँ कि 1000 साल बाद, पता नहीं कहाँ से ये जुमला है उनके पास, हम कश्मीर का भी कोई हल ढूंढ लें। अच्छा, अब जाहिर है कि इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा, हमारे यहाँ तो काफ़ी खुशी हुई, लेकिन भारत में इसको काफ़ी क्या कहते हैं, पसंद नहीं किया। हाँ, ऐसे आप बिल्कुल, ये अच्छा है। लेकिन आज जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो तर्जुमान हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि जी ट्रंप साहब ने ये कहा था, तो अब आपका क्या प्लान है, कोई मुलाकात होनी है, कोई इसमें पेशरफ्त होनी है या नहीं? तो ये था उनका जवाब। What I do know is I think we all recognize that President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. तो अब ये इस नौयत का बयान नहीं है जितना यहाँ पर शायद इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि जी हम करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर हम माजी के साथ कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ी हम तब्दीली भी देख रहे हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का तो शौक है कि जो फसाद जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं उसको मैं हल करूं। और अगर हम ये इस बात को, फैक्टर को जहन में रखें कि भारत में कई दिहाइयों से ये चीज़ बिल्कुल ही उनको काबिल बर्दाश्त नहीं थी कि किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी मीडिएशन हो कश्मीर में, तो इस तनाजुर में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है और ट्रंप का सवाल है, वो मुसलसल बोलते ही जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में बातें ही करते रहते हैं, चाहे कोई खुश हो या कोई खफा हो। जैसे कि पिछले हफ्ते उनकी मुलाकात हो रही थी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज से वाइट हाउस में, और बीच में बात छिड़ी पाकिस्तान और भारत की। तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा, बड़े मजेदार है, सुनिए। Pakistan likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. अब ये some people कौन हो सकते हैं? अब जाहिर है कि पीटीआई की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो some people या तो इंडिया है, या तो फिर वो जो पुराने स्टेट डिपार्टमेंट के एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं जिनका एक पर्टिकुलर रुझान है। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद वाइट हाउस के या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसका जो तरीका कार है उसमें हमने काफ़ी तब्दीली देखी है। और इस बात पे अभी तक मैं हैरान हूँ कि हमने इसको कैसे रिकग्नाइज़ किया है और इसको कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, जैसे कि क्रिप्टो काउंसिल के ज़रिए या जैकरी विटकॉफ के स्टीव विटकॉफ के बेटे को यहाँ लाने पर। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अभी मैं बात कर रहा था कि माजी में हमें ज़्यादातर लेक्चर ही मिलते थे, तो अभी आज की बात है कि जनरल माइकल ई कुरेला, जिसके बाय द वे पिछले 2 सालों में 3 मुलाकातें हुई हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड नाउ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, उनकी एक आप समझे क्या कहते हैं हियरिंग हुई कैपिटल हिल पर। और बातें तो उन्होंने बहुत की, लेकिन जिस लहजे में और जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की बात की, ये मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन था। थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतना प्यार क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए एक फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर है, और फिर उन्होंने कई चीज़ें गिनवाई। उन्होंने कहा कि एक तो जो एबी रोड जो अफगानिस्तान में जो सुइसाइड बॉम्बिंग हुई थी उसके जो मरकज़ी किरदार है उसको हमने एक्स्ट्राडाइट किया। उसने कहा कि जो आर्मी चीफ की कॉल आई थी मुझे, पहले बंदे की जिसको कॉल की थी वो मुझे ही कॉल की थी और कहा था कि जी हमने इस बंदे को पकड़ लिया और प्लीज़ आप सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और प्रेसिडेंट को बता दें कि हम आपके हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा 5 और हाई वैल्यू टारगेट्स का भी उन्होंने जिक्र किया जो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है।
और ये भी कहा है कि हालांकि हम बड़ी लिमिटेड इंटेलिजेंस देते हैं पाकिस्तान को, उसके बावजूद ये आईसिस खुरासान के साथ ठीक ठाक लड़ रहे हैं। अब आप दोनों को याद होगा कि जब भी डू मोर का नारा सुनने को मिलता था पाकिस्तान को, तो हमारी तरफ से क्या जवाब मिलता था कि जी वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हमारे इतने फौजी शहीद हुए हैं, हमारे इतने सिविलियन शहीद हुए हैं। आज यही बात जनरल कुरेला खुद अपने मुंह से कर रहा है कि सिर्फ अगर 2024 की बात की जाए तो पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिसमें 700 सिक्योरिटी एहलकार और 2500 से ज़ायद सिविलियंस शहीद हुए हैं। नाउ दिस इज अनयूजुअल, लेकिन थोड़ा सा डर इस बात से यही लगता है कि इतनी प्यार मोहब्बत कि कोई बड़ी बल्ली आने वाली है। क्योंकि वो क्या है, वो क्या है, वो जुमला देखो, एक जुमला है ना वो कि थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से डर लगता है बाबू जी। बाबू अच्छा, यही ट्रम्प थे जिन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत गुस्से में थे गालिबन पहली टर्म में, उन्होंने कहा ये $34 बिलियन इन्हें दिए। और ये इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। तो उस लेवल से अब इस लेवल से आना है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्ज करें आपका कोई बहुत ही प्यारा हो, वो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। ये तो है। फिर वो आपसे कुछ फासला पैदा करके किसी और से मिलना शुरू कर दे जो आपका फेवरेट नहीं है, जो आपका फेवरेट नहीं है, तो फिर उसकी वैल्यू रफ्ता रफ्ता आपको रियलाइज़ होती है और आप उसे दोबारा अपने कैंप में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पिछले कुछ महीनों से वो तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाइनीज़ कैंप में एक मतलब यकजान दो खालिब टाइप एक सूरत है। तो अब मसला ये है कि इंडिया से जो एक्सपेक्टेशन थी अमेरिका को कि जी आप चौकीदारी करेंगे, आप चीन के मुकाबले में खड़े होंगे, तो इंडिया तो इस लेवल पे आ गया कि यार उससे पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा, और पाकिस्तान दिल बर्दाश्ता होके पूरी तरह चाइनीज़ कैंप में जा चुका है। तो अब उसको वापस लाने के लिए जो पुरानी यादें होती हैं कि यार हम में तुम में करार था और ऐसी बात भी नहीं है यार, हम अच्छे बुरे तुम्हें याद हो या ना याद ये है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये ल्यूर जो करने वाली बात है ना, वो स्ट्रेटजी लग रही है, लेकिन इसके पीछे भी मुझे वही है कि हमें कोई चीज़ फ्री लंच नहीं होती। इसलिए कि 77 साल में आप देखें पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सलूक ये था कि ये काम है और ये हैं पैसे, इससे ज़्यादा का ताल्लुक नहीं था। और आखिरी दफ़ा अफगानिस्तान से जब वो भाग रहे थे तो तब पाकिस्तान उनके काम आया था, उसके बाद से पाकिस्तान उनके काम का ही नहीं था। लेकिन अब जो एक नई पोजीशन बनी है पाकिस्तान की, और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे आज़रबाईजान वाली डील यार, वो बिल्कुल। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि एक मुल्क जो है जो बिल्कुल रांदे दरगाह हो चुका था, अब वो चूँकि खड़ा हो रहा है, तो अमेरिका कह रहा है कि यार थोड़ा सा हम भी हैं यार, लेकिन हमें दूध के जले हुए ना यार, हाँ, तो आपको भी फूकते हैं। अच्छा, अज़रबाईजान चाइना की तरफ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, हम भी। हाँ, अच्छा, लेकिन चाइना की तरफ जाने से कुछ फायदे भी आपको मिल रहे हैं। एंड देखिए, अगेन वो कहते हैं ना कि विक्ट्री डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब भारत जो भी कहे कि भाई नहीं आपके तो JFs फेल हो गए हैं, पॉइंट इज कि द वर्ल्ड इज टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। अब जैसे ये जो JF-17 की जो डील थी अज़रबाईजान के साथ, ये पहली भी थी। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है अगेन विद इन ये PAF एंड अलाइड फोर्सेस, वो कह रहे थे कि यार पहले ना ये कुछ टोकन जहाज हमसे लेना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान और अज़रबाईजान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा चले आप भाई के साथ भी 5-10 दे दें, 5-10 ले लेंगे। अब वो ले रहे हैं 40 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स। टोटल डील है $4.6 बिलियन की, और मेरा ख्याल है कि ये शायद पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डील होगी। प्लस 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। लेकिन हम चले सिर्फ इस डील की ही अगर बात करें तो यार ये दिस इज अ बिग डील यार। इतने तो IMF के प्रोग्राम, मैं यही तो कह रहा हूं कि देखो, हम IMF का प्रोग्राम आ रहा है नहीं आ रहा है, इस पर तो हम 3 महीने प्रोग्रामिंग कर लेते हैं ना यार। अगर 4.6 बिलियन की वाकई डील हो रही है और ये खरीदो फरोख्त है, ये मतलब उधार नहीं है, तो दैट इज अ बिग डील। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने पूछा होगा एक्सक्यूज भी क्या कहा, मतलब वाकई ये कितने सिफर है इसके अंदर। हाँ, कितने जहाज बोले आपने। अच्छा, जहाजों की भी बात की तो अच्छा, इस चाइना का भी ठीक ठाक फायदा हो रहा है, क्योंकि आखिरकार उनका भी प्रोजेक्ट है। और अभी जो खबरें आई हैं पिछले हफ्ते में ही कि JF-17 की परफॉर्मेंस और जो PL-15 मिसाइल्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद
एक बहुत बड़ी डील हो रही है और उसमें आपको J-35As मिल रहे हैं। अच्छा, J-35A क्या है? ये बड़ा खूबसूरत है, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, ये एक तो स्टेल्थ है, 5th जनरेशन फाइटर है ये, एडवांस स्टेल्थ, एडवांस नेटवर्क इंटीग्रेशन, 1200 किलोमीटर्स की हंटिंग रेंज है इसकी, मतलब डिटेक्शन की रेंज। आप सोचें इसका कितना है। अच्छा, पहले इसमें एक तशवीश का इज़हार ये हो रहा था कि इसके अंदर जो नए मिसाइल्स हैं ना चाइना के PL-17, वो इसमें फिट नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेल्थ मिसाइल के नीचे आप अगर स्टेल्थ फाइटर के नीचे अगर आप मिसाइल लगाएंगे तो वो डिटेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो मिसाइल्स यूज हो रहे हैं वो ये वाले हैं जिनकी जो पर हैं वो फोल्ड हो जाते हैं ताकि आप इसको प्लेन के अंदर ये माउंट होते हैं इनसाइड द बे। सो दिस इज अ हेल ऑफ अ थिंग। और इनकी भी 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है और मैक 4 मतलब 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पर ये ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये, इससे ज्यादा शायद अहम है KJ-500। KJ-500 एक 3rd जनरेशन AWACS है और आपको पता है कि जो अभी हालिया जो जंग रही है पाकिस्तान और भारत में, उसमें AWACS का किरदार बहुत था, क्योंकि मिसाइल गाइडेंस इनके हवाले की गई थी। प्लेन का काम था, फाइटर का काम था कि आपने फायर कर दिया, उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट इट। AWACS आपको ये करेगा। इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है आपको पता है कितनी है? कितनी डिटेक्शन रेंज है? 5700 किलोमीटर। 5700 किलोमीटर, ये तो मालदीव तक पास कर सकते हैं ये। और सिर्फ एयरबोर्न नहीं, सरफेस टारगेट्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इमेजिन दैट। और इसके साथ साथ, क्योंकि सिर्फ डिटेक्शन और अटैक की बात नहीं है, डिफेंस की बात भी आती है, तो HQ-19 जो उनके कटिंग एज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी आपको मिल रहा है, जो जिससे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ब्राह्मोस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये बताओ, ये S-400 जो है या S-500, हाँ, उससे अगर इसको कंपेयर यार ये मुझे नहीं पता, ये मुझे आपको किसी और दिन फिर पता करके बताना होगा। लेकिन अगेन, जहां तक मिसाइल डिफेंस की बात होती है तो एक चीज को जहन में हमेशा रखना होता है कि ये कोई मतलब जादू की छतरी नहीं होती, और जो लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स हैं वो फिर भी इसको एवेड कर सकते हैं। और जाहिर है कि अगर किसी ने 100,000 फायर कर दिए जैसे ईरान ने किए थे इसराइल के ऊपर, तो दैट विल देन गेट थ्रू।